हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। और आज हम करेंगे 2024 का बीसीए आईपीयू सीईटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। राइट, सो आपका कोड है 114, दैट इज फॉर बीसीए। एंड एज वी नो द डिस्ट्रीब्यूशन 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। जो फर्स्ट सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज इंग्लिश, जिसमें आपके पास 15 क्वेश्चंस आते हैं। सिंस ये जो पेपर है दिस इज द मार्किंग स्कीम और यू कैन से द आंसर शीट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी विद इन अ डे और टू। आपको जब पेपर हो जाता है तो ये शीट दी जाती है सो दैट आप अपने आंसर्स मैच कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है कि ये पेपर एक्चुअली ओरिजिनल है या नहीं, बिकॉज दिस इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। और ये सब सिर्फ कोविड के बाद से प्रोवाइड होना शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं होता था। तो जो उससे पहले के पेपर्स हमारे पास हैं वो सिर्फ गेस वर्क है, बिकॉज वी डिडंट नो कि एक्चुअली में वो क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी डिड नॉट रिलीज द पेपर्स एट दैट टाइम। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर रूम से लाना बाहर अलाउड होता नहीं है, वो आपका सब कुछ वहीं पे सबमिट हो जाता है, आप बाहर नहीं ला सकते हो। राइट, सो लेट्स डू दिस पेपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आपके पास पहला सेक्शन है इंग्लिश, जैसे कि इसमें देख सकते हो, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ड वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है जो आपको आनी चाहिए। इसमें एडजेक्टिव्स हैं, जो बोल्ड में है वो उसका सही आंसर है। ठीक है, विद सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट, देन करेक्ट वर्ड ऑर्डर किसका सही है। तो एरर्स ढूंढने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स। ठीक है, सो इस सब के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। सो 10 क्वेश्चंस हमारे पास नॉर्मल आते हैं ऐसे, और 5 क्वेश्चंस जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होते हैं। सो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, डीप विद इन द realm of quantum physics lies the whatever, सो यू रीड द पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको करना होता है। ठीक है, सो 10 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर के हो गए, एंड 5 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। सो ये 15 मार्क्स, मतलब 15 इंटू 4 हो जाता है, ये आपके इंग्लिश में से आ जाएंगे। देन नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स है। इसमें आपको फंक्शन, सेट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, इस सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस हैं, बोल्ड में आंसर आपका जो है वो दिख रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी सिर्फ कंप्यूटर अवेयरनेस, बिकॉज इस चैनल पर यू विल गेट एवरीथिंग फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। तो आपका ये श्योर होना चाहिए कि अगर आप चैनल से पूरा कंटेंट पढ़ रहे हो कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो वो 120 तो आपके पक्के होंगे। जीके और इंग्लिश के भी मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, और ये आपके पीवाई क्यूज हैं। अब ये फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो ऐप पे कोर्स है, उसमें ये फ्री में अवेलेबल है फाइल, आपको कोर्स एनरोल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो टू द कोर्स एंड डाउनलोड दी फाइल्स। ठीक है, बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो वो मॉक टेस्ट आप जरूर दे सकते हो। सो दिस इज द बीसीए एंट्रेंस एग्जाम कोर्स, एंड द अदर कोर्स वी हैव ओवर हियर इज मॉक टेस्ट सीरीज। ये आपको सिर्फ 149 रुपीज का पड़ेगा अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, इट्स ओके, यू कैन जस्ट डाउनलोड द कंटेंट फ्रॉम हियर। सो आप कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ से नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म में से आपको नोट्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू पीडीएफ्स आर देयर, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर देयर। ठीक है, ये सारे जो पेपर्स हैं दीज आर अनलॉक्ड। तो आप यहाँ से, आपके सामने मैंने इसमें अनलॉक किए, दूसरे वाले कोर्स में ऑलरेडी अनलॉक्ड है जो मेन कोर्स है। दिस कोर्स आई लॉन्च ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको क्लासेस मतलब नहीं चाहिए थे, जिनको रिकॉर्डिंग्स नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं। सो उसके लिए आई क्रिएटेड दिस वन। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, गो अहेड। ठीक है, एंड अदरवाइज ये फाइल्स जो है ये आप मेन कोर्स से भी डाउनलोड कर सकते हो या यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज अवेलेबल एट बोथ प्लेसेस, तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सो ये आपके मैथ्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, यू कैन सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे होगे। राइट, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, डेविएशन, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, ये मीन डेविएशन का क्वेश्चन है, ये लिमिट्स का है। ठीक है, दिस इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज डिफरेंशिएशन, सो इट्स बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक दैट। मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते। तो आप लोग जब पूछते हो कि मैम इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, देयर इज नो रूल लाइक दैट। ठीक है, पूरा सिलेबस है, हो सकता है एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक टॉपिक पे एक भी ना आए। सो
कुछ भी हो सकता है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 46 से आपका कंप्यूटर अवेयरनेस स्टार्ट हो रहा है। 30 क्वेश्चंस होंगे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस पे बेस्ड। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर अ। सो चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर व्हाट? ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या सेमीकंडक्टर? सो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम चिप्स भी कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। वो जो ग्रीन वाली चिप होती है आपने देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, ऑप्शंस है, आंसर इज सिलिकॉन। देन है चूज द ऑड वन आउट, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अब आप ये सोचोगे कि इसमें डिजिटल कंप्यूटर ऑड वन आउट क्यों होगा? क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, एक क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसके अंदर आपके पास एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं, है ना। और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एंड स्पीड, जिसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। तो ये कैटेगरी में ये वाला जो है ये एनालॉग हाइब्रिड वाली क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, तो ये ऊपर वाले में ऑड वन आउट हो गया। Which part of the computer is used for calculating and comparing? It's very easy question. Arithmetic logic unit, that is ALU. प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड, प्रोसेसर में क्या क्या होता है आपके पास? ये सीपीयू होता है, हमने डायग्राम किया था, है ना, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वाला। सो दिस इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके पास कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है और एएलयू होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ठीक है। सो प्रोसेसर्स कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगर ये ना होता तो हम प्राइमरी स्टोरेज या मेमोरी यूनिट भी कर सकते थे, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यू गोइंग टू सेलेक्ट दिस। द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू कंट्रोल बस। जो आपका डेटा एक कंप्यूटर में एक पार्ट से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, दैट गोज थ्रू बस। बस तीन तरह की होती है हमारे पास। एक होती है एड्रेस बस, डेट बस नहीं होती, डेटा बस होती है। डेटा बस जिसमें एक्चुअल डेटा सेंड होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। कंट्रोल बस में सिर्फ ये सिग्नल सेंड होता है कि हमें रीड करना है या राइट करना है। और एड्रेस बस में आपका एड्रेस जाता है कि किस एड्रेस से रीड करना है या किस एड्रेस पर राइट करना है। A computer executes program in the sequence of, कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट होता है? सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होती है, मतलब हार्ड डिस्क में या जहां पे भी या रैम में आपकी वो है प्रोग्राम, तो वहां से आपकी इंस्ट्रक्शन रीड होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगी, ठीक है। फटाफट से मुझे चैट में लिख के दिखाओ कमेंट्स में, कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? किस रजिस्टर में अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, ठीक है। सो वहां से वो एड्रेस जाता है एआर में और वहां से आपकी इंस्ट्रक्शन रीड होकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है, जिसे फेच कहते हैं। फिर डी कोड होता है, जिससे पता चलता है कि भाई इंस्ट्रक्शन है क्या, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्टोर करना है, क्या करना है, और फिर फाइनली वो एग्जीक्यूट होती है। सो इट्स फेच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट। एंड आंसर फॉर दैट इज पीसी, प्रोग्राम काउंटर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। सो अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर, मतलब अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, उसका एड्रेस किस में होता है? पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में। Dash is the smallest unit of data in a computer, so that is a bit. So bit आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा की। अगर स्टोरेज की पूछेंगे तो बाइट होगी, क्योंकि स्टोर डेटा बाइट की फॉर्म में होता है, मतलब 1 बाइट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। सो इनपुट आउटपुट रजिस्टर भी इसीलिए 1 बाइट के होते हैं, बट यूनिट ऑफ डेटा जो है वो बिट है। व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रीविएशन एमबी यूज फॉर? मेगाबाइट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस डैश। सो हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं, तो उसको हम बेस या रेडिक्स कुछ भी बोल सकते हैं, तो बेस कह लो या रेडिक्स कह लो, इट इज 10। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, 10 आता है। Which of the following is a binary number equivalent to octal number 431? So point है आगे, तो point तो आएगा ही। 4 is 100, 3 is 011, 1 is 001। तो वो जहां मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये कैसे लिखा? 421 से। सो 421, 4 के नीचे 1 आ गया, बाकी जगह 0। 3 में क्या होगा? 2 और 1 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी 0, एंड सो ऑन। नहीं तो आप वो पूरा टेबल भी बना सकते हो जैसे मैंने सिखाया। One of the following gates is also known as inverter. That's not gate. So not gate को हम inverter कहते हैं। NAND gate is AND gate followed by a NOT gate, क्योंकि AND आपका होता है ये, है ना, और इस AND के पीछे अगर आप सर्कल लगा दो, मतलब नॉट लगा दो, तो वो NAND हो गया। सो ये AND है, ये NAND है, उसका ऑपोजिट रिजल्ट देता है। An operating system is system software. It's not accounting, it's not application, it's not utility, it's a system software.
फॉर्ट्रन लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके साथ साथ आपको कोबोल, ठीक है, बेसिक, इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर्स में। इसका आंसर है डेनिस रिची। आपको सी प्लस प्लस के डेवलपर का नाम, पाइथन के डेवलपर का नाम, जावा के डेवलपर का नाम भी याद होना चाहिए। वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन किस किसने डेवलप की थी। जावा इज रेफर्ड टू एज हाई लेवल लैंग्वेज। डीबगिंग क्या होता है? चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सो बग का मतलब होता है एरर, डीबगिंग का मतलब है एरर्स को चेक करना और उसको ठीक करना। असेंबलर का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो ये मशीन डिपेंडेंट है क्योंकि आपकी असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर अलग असेंबलर आपको चाहिए होगा। सो कंप्यूटर अलग है मतलब मशीन लैंग्वेज भी अलग होगी, असेंबली भी अलग होगी। सो असेंबलर भी अलग चाहिए होगा। Which of the following should be used to move a paragraph from one place to another in a Word document? So एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो पहली जगह सेलेक्ट करके कट करोगे और दूसरी जगह जाके पेस्ट करोगे, है ना। कॉपी एंड पेस्ट से वो पहली वाली जगह पे भी रहता है, दूसरी जगह पे भी आ जाता है, बट वी वांट टू रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस एंड टेक इट टू अनदर वन, सो इट्स कट एंड पेस्ट। Which of the following command is used in MS Word to underline the statements? It is U, है ना। U मतलब underline। Which of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations? इसमें जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से आपका आंसर स्प्रेडशीट बनता है। अगर आपको एग्जाम्पल बताना होता तो वो हो जाता MS Excel. Pie charts are typically created by using which of the following? Browser software, database, desktop publishing, spreadsheet. Again, spreadsheet. So pie chart हो या कोई भी ग्राफ हो, वो हम generally स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। एक्सेल इज वन ऑफ द एग्जांपल। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? सो मॉडेम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क because it's used to convert digital to analog signals when we are connected to internet. Which is the highest reliability topology? So जिसमें आपका नेटवर्क सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। वैसे सबसे ज्यादा रिलायबल होती है कंप्लीट टोपोलॉजी, क्योंकि उसमें हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा रिलायबल होगी मैश, क्योंकि यहाँ पर हर कंप्यूटर कम से कम दो और के साथ कनेक्टेड होता है। सो मैश टोपोलॉजी मींस व्हेन एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एटलीस्ट टू अदर कंप्यूटर्स। सो अगर एक लिंक टूट जाता है तो दूसरे लिंक से तो फिर भी डेटा भेज सकता है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल। P2P is a dash application architecture, distributed आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। अगर आप एक में कुछ सेव कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपके सिस्टम में सेव हो रहा है या दूसरे में सेव हो रहा है। तो इट कैन यूज द रिसोर्सेज विदाउट इवन यूजर नोइंग अबाउट इट, है ना। तो यूजर को ना भी पता हो तब भी अंदर वो रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने भेजा है अंजलि, लेकिन वो कोड हो जाएगा, वो कन्वर्ट होके कुछ ऐसे 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 कुछ बन जाएगा, ठीक है। सो उसे कहते हैं इंक्रिप्शन। तो प्रेजेंट कैसे हो रहा है आपका डेटा? सो इट इज डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंस्ट्रक्शंस यू शुड इंस्टॉल अ फायरवॉल। वायरसेस से बचने के लिए एंटीवायरस चाहिए होता है, लेकिन अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए हमें फायरवॉल चाहिए होती है, ठीक है। फिर आपके जीके के क्वेश्चंस आ गए। सो ये आपके जीके के क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन कोविड-19। डैश इज यूज्ड इन द लाइट बल्ब्स टू प्रोड्यूस लाइट एंड ऑल द थिंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी आते हैं। जैसे देखो, सिम की फुल फॉर्म आ गई थी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सो यू हैव डिफरेंट क्वेश्चंस ओवर हियर व्हिच आर बेस्ड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड आईटी आल्सो। इसके लिए आपको जो 10th की बुक्स है ना एनसीईआरटी की, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस, और इसमें कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, जितना करोगे उतना कम है। बट ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चंस। मोर ओवर आप यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में अगले साल का पेपर डिस्कस करेंगे, मतलब उससे पिछले साल का। सो सी यू देयर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, एंड यू कैन डाउनलोड द पेपर्स फ्रॉम द ऐप। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।